सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हम स्वर संधि की पष्टभेद दीर्घ स्वर संधि के लास्ट वाले नियम पढ़े थे और हमने उनके अभ्यास किया था, उनको सीखा था। उसी माध्यम से स्वर संधि का नेक्स्ट भेद है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि का जो सूत्र है वह है आद गुण है। आद गुण है। आद गुण का जो नियम है वो है कि ए और आ के बाद में अगर ई और ई रहे तो इनका गुण ए हो जाता है। ए और आ के बाद में उ और उ रहे तो इनका गुण ओ हो जाता है। ए और आ के बाद में री और दीर्घ री रहे तो इनका गुण अर हो जाता है। और ए और आ के बाद में लिरी रहे तो इनका गुण अल हो जाता है। ये गुण स्वर संधि में 4 नियम निकल के आते हैं, 1 2 3 4 कि ए और आ के बाद में ई और ई रहने पर ए हो जाता है। आ और आ के बाद में उ और उ रहने पर ओ हो जाता है। ए और आ के बाद में री और री रहने पर अर हो जाता है। ए और आ के बाद में लिरी रहने पर अल हो जाता है। इन्हीं नियमों में जो हमारा फर्स्ट नियम रहने वाला है वह है ए और आ के बाद में ई और ई रहने पर ए हो जाता है। इसी नियम के जितने भी नियम निकलेंगे, जीरो लेवल से जितने भी नियम निकल रहे हैं वो सारे के सारे नियम निकालेंगे। फर्स्ट वाला नियम, इसमें ए के बाद में ई रहने पर ए हो जाता है। आ के बाद में ई रहने पर ए हो जाता है। ए के बाद में दीर्घ ई रहने पर भी ए हो जाता है और आ के बाद में दीर्घ ई रहने पर ए हो जाता है। इसी माध्यम से जो फर्स्ट नियम है उसके भी 4 कंडीशन हमारे पास निकल के आई। उन्हीं 4 कंडीशनों में फर्स्ट कंडीशन है ए के बाद में ई रहने पर ए हो जाता है। ए के बाद में ई रहने पर ए हो जाता है। इसका जैसे एग्जांपल लेंगे, सुर प्लस इंद्र है, सुर प्लस इंद्र है। संधि करने के लिए प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण को संधि में बदला जाता है। तो प्लस के पहले यहाँ पे र में ए मिला हुआ है तो ए को टेक आउट करना है। यहाँ पे र हलंत रह गया, आगे सु शेष है। प्लस के बाद में ई को टेक आउट करना है, यहाँ नंद्रा शेष रह गया। प्लस के पहले वाले नियम को मैच करना है। प्लस के पहले ए है तो यहाँ प्लस के पहले ए है, तो प्लस के पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारी मैच कर रही है। सेकंड कंडीशन को मैच करना है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में ई है, तो यहाँ पर भी प्लस के बाद में ई है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन मैच हो रही है। दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो इसको हम गुणकारी कर देंगे, ए में बदल देंगे। यहाँ पे सुर शेष था, यहाँ पे नंद्रा शेष था, दोनों को इक्वल करेंगे तो सो र हलंत है, व्यंजन है, तो इसमें स्वर मिल गया तो रे बन गया और आगे क्या बना हुआ है, नंद्र, तो यहाँ रूप बन जाएगा सुरेंद्र है। उसी प्रकार नर प्लस इव, नर प्लस इव, वही प्लस के पहले वाले, जस्ट प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है तो र में ऐसे है, ए को निकाल दिया, टेक आउट कर लिया, यहाँ र हलंत बच गया, आगे न बचा हुआ है। प्लस के बाद वाले वर्ण को, जस्ट वाले को टेक आउट करना है, ई को टेक आउट किया, यहाँ पे वह शेष रह गया। वही पर फर्स्ट कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले वाली ए है तो यहाँ भी ए है, प्लस के बाद वाली कंडीशन मैच करनी है, ई है तो ई है, तो दोनों का इक्वल क्या हो रहा है, ए हो रहा है। आगे वह शेष बचा हुआ है, यहाँ नर शेष बचा हुआ है, सबको मैच करेंगे तो न र में ए मिला, नरे वह, तो हमारे पास
नरेव संधि बन गई। तो नरेव में कौन सी संधि है? गुणस्वर संधि है। उसी प्रकार हम इनके लिए अगर प्रैक्टिस करें तो राम प्लस इतिहास है, राम प्लस इतिहास है, राम प्लस इतिहास है, और गज प्लस इंद्र है, गज प्लस इंद्र है। इनकी प्रैक्टिस करके हम अपने लेवल को उच्च लेवल तक ले जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर संधि विच्छेद की बात करें तो जैसे कर्षणेय इतिहास है, कर्षणेय इतिहास है, कर्षणेय इतिहास है। तो इस संधि को ढूंढने के लिए या संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले ए को ढूंढना पड़ेगा कि उसे शब्द में ए होना चाहिए। तो यहाँ ए को ढूंढना है तो अण पे ए है, तो यहाँ से टेक आउट करना है। अण हलंत रह गया, आगे से बचा हुआ, आगे क्री बचा हुआ है, प्लस के बाद में इतिहास से बच गया। अब ए के टुकड़ों को करना है भाई, ए के टुकड़े कितने हो रहे हैं? ए के टुकड़े 2 हो रहे हैं, ए प्लस ई। तो यहाँ पर भी 2 टुकड़े करने हैं, ए प्लस ई, और आगे बचा हुआ है इतिहास। यहाँ बचा हुआ है कृष्ण है। पिछली क्लास में चर्चा की थी हमने कि जब कोई वर्ड हमारे समझ में नहीं आए कि यहाँ ऋस्व आएगा या दीर्घ आएगा, तो उसको एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो प्रैक्टिस से अपन पता चल जाता है भाई इसमें ऋस्व ए आएगा या दीर्घ आएगा, या ऋस्व ई आएगा या दीर्घ ई आएगा। दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ बन जाएगा कृष्ण है। कृष्ण के बाद में प्लस लगाना है और यहाँ क्या लिखना है? इतिहास है, इतिहास है। तो हमारा संधि विच्छेद हो गया, कृष्ण प्लस इतिहास है, कृष्ण प्लस इतिहास है। उसी अनुसार हम और ले सकते हैं, जैसे गजेव। गजेव की संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले वही ए पे जाना है, ए को टेक आउट करना है। जय यहाँ हलंत रह गया, आगे गय बचा हुआ है, यहाँ वह बचा हुआ है। ए के टुकड़े करने हमारे को ए प्लस ई, यहाँ पे गज बचा हुआ है, यहाँ पे वह बचा हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे गज, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो गज प्लस इव। हमारे पास संधि विच्छेद आ गया, गज प्लस इव। उसी प्रकार इनकी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि विच्छेद के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अश्वेंद्र, जैसे अश्वेंद्र, अश्वेंद्र की संधि विच्छेद कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले कौन से वर्ण को टेक आउट करना है, उसके माध्यम से हम इसकी संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसकी संधि विच्छेद के लिए और भी जा सकते हैं हम, जैसे चेव, नेव इत्यादि का हम संधि विच्छेद करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे चेव का, उसी प्रकार नेव, नेव का भी हम संधि विच्छेद करके अपनी गुण संधि को प्रबल बना सकते हैं। तो हमारा ये जो फर्स्ट नियम था ए प्लस ई वाला, तो उसका ए होता है। जैसे हमने पढ़ा सुर प्लस इंद्र है, सुरेंद्र है, नर प्लस ईव है, नरेव है। कृष्ण इतिहास से कहा हमने संधि विच्छेद किया तो इसका संधि विच्छेद आया कृष्ण इतिहास है, कृष्ण प्लस इतिहास है। फर्स्ट नियम हमने जाना ए प्लस ई इक्वल है। सेकेंड वाला नियम लिखेंगे हम आ प्लस ई इक्वल हो जाएगा ए। जैसे इसमें पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल लेते हैं, रमा प्लस इंद्र है, रमा प्लस इंद्र है। प्लस के पहले वाले जस्ट पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है
तो यहाँ आ है, आ को टेक आउट किया, जैसे रे मा में आ मिला हुआ है, यहाँ पे रम शेष है, प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है, ई है, तो यहाँ नंद्रह शेष रह गया। कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले आ है, प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में ई है, तो दोनों कंडीशन मैच हो रही है। दोनों मैच हो रही है तो हमारे को इनको दोनों को इक्वल कर देना है, मिला देना है, ए में बदल देना है। यहाँ पे रम शेष था, यहाँ पे नंद्रह शेष था, सबको मिलाएंगे तो रे मैं में ए मिला तो हमारे पास रमेंद्र है, हमारे पास रूप बन रहा है रमेंद्र है। उसी प्रकार दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे तथा, तथा प्लस इव, तथा प्लस इव, प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है, तो प्लस से पहले था में आ है, तो आ को टेक आउट करना है, यहाँ पे थ शेष रह गया, प्लस के बाद में ई को टेक आउट करना है, वह शेष रह गया। कंडीशन मैच करनी है, तो कंडीशन मैच करेंगे तो प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में ई है, तो दोनों वर्ण मैच हो रहे हैं, तो दोनों का गुण हो जाएगा ए। यहाँ पे थ शेष था, यहाँ पे वह शेष था, सबको मिलाएंगे, थ में ए मिला तो थे बन गया और आगे वह बचा हुआ है, तो रूप बन जाएगा हमारा तथेव। क्या रूप बन जाएगा हमारा? तथेव। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं सदा प्लस इंद्र है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सदा प्लस इंद्र है, सदा प्लस इंद्र है। उसी प्रकार जैसे कदा प्लस इव, कदा प्लस इव, हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनकी अपनी गुण संधि को मजबूत कर सकते हैं और अनेक एग्जाम्पलों के द्वारा इन एग्जाम्पलों को करके। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, जैसे तथेति, संधि विच्छेद की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। तथेति, तथेति। अब इस संधि को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमारे को शब्द में ए ढूंढना है, तो यहाँ ए थ के ऊपर लगा हुआ है, तो उसको टेक आउट करना है। टेक आउट किए ए को, यहाँ थ शेष रह गया, आगे ती बचा हुआ है। ए के टुकड़े करेंगे हम, ए प्लस ई, यहाँ टी बचा हुआ है, यहाँ पे थ बचा हुआ है। अब एक मध्य नजर रखते हुए प्रैक्टिस के द्वारा हम ज्ञान कर सकते हैं भाई यहाँ पे ए आएगा या आएगा, तो लिख सकते हैं। तो तथा एक तथ है। आज तक दोनों में आपने कौन से को पढ़ा है? तो लगभग लगभग आपने तथा पढ़ा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा, तो आएगा, तो इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा? तथा, तथा प्लस इति, हमारा संधि विच्छेद बन जाएगा तथेति का, तथा प्लस इति। उसी प्रकार हम इनके एग्जाम्पलों की और प्रैक्टिस कर सकते हैं, माध्यम रख सकते हैं, अनेक एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सदा, सदे इतिहास है, सदे इतिहास है, सदे इतिहास है, तथेत्र, हम तथेत्र और सदे इतिहास है। इन एग्जाम्पलों को लिखकर हम अपनी प्रैक्टिस को और भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने सेकंड नियम में जाना आ प्लस ई, तो दोनों का इक्वल गुण होता है ए। रमा प्लस इंद्र है, रमेंद्र है, तथा प्लस इव है, तथेव है। हमने संधि विच्छेद किया तथेति, तथा प्लस इति, और हम संधि विच्छेद करेंगे सदे इतिहास है, तथेत्र, तथेव इत्यादि एग्जाम्पलों की हम संधि विच्छेद करें, तो हमारा सेकंड नियम है, उसके एग्जाम्पल कंप्लीट। हम अब उठाएंगे, पढ़ेंगे थर्ड वाला।
फर्स्ट नियम में ए प्लस ई पढ़ा, सेकेंड नियम में आ प्लस ई पढ़ा, थर्ड नियम है हमारा ए प्लस ई। इक्वल दोनों का ए हो जाएगा, इक्वल दोनों का ए हो जाएगा, इक्वल दोनों का ए हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है सुर प्लस ईस है, सुर प्लस ईस है। प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है तो यहाँ ए को टेक आउट किया, रे में ए मिला हुआ है, रे हलंत बच गया, आगे सु बचा हुआ है। प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है, ई को टेक आउट किया, आगे सह शेष रह गया। कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले ए है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के बाद में ई है, प्लस के पहले है, प्लस के पहले है, प्लस के बाद में ई, प्लस के बाद में ई, तो इन दोनों का गुण हो गया ए। यहाँ पे सुर शेष था, आगे सह शेष था, सबको मिलाएंगे सु, रे में ए मिला तो क्या बन गया रे, और आगे सह बचा हुआ है तो हमारे पास से सुरेश है, तो रूप बन गया सुरेश है। उसी प्रकार दूसरा अगर लेंगे तो नर प्लस ईश है, वर है, नर प्लस ईश्वर है, नर प्लस ईश्वर है। प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है तो यहाँ पे हमने टेक आउट किया ए को, यहाँ पे रे हलंत, न से आगे बचा हुआ है रे। प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है, ई को टेक आउट किया तो यहाँ बच गया सौर है। कंडीशन मैच करेंगे, प्लस के पहले ए है, प्लस के पहले ए है, प्लस के बाद में ई है तो प्लस के बाद में ई है, दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो दोनों कंडीशनों का इक्वल होगा, गुण होगा ए। यहाँ पे नर शेष था, आगे सौर शेष था, सबको मिलाएंगे तो न, र में ए मिला तो नरे, और आगे बन रहा है नरेश्वर है, तो हमारा रूप बन जाएगा नरेश्वर है। उसी प्रकार हम इनके अभ्यास के लिए लिख सकते हैं राम प्लस ईश्वर है, राम प्लस ईश्वर है, गज प्लस ईश है, गज प्लस ईश है, गज प्लस ईश है। अगर संधि विच्छेद में चलेंगे, इन दोनों का अभ्यास करने के बाद में हम संधि विच्छेद का अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास करेंगे कृष्णेश्वर है, कृष्णेश्वर है। इस संधि को तोड़ने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए हमारे को वही उसी में जाना पड़ेगा ए में, तो ए दिख रहा है हमारे को अणे, तो यहाँ पे अणे के ए को टेक आउट करेंगे, अणे हलंत बच गया, सह बच गया, आगे क्री बचा हुआ है। प्लस के बाद में सौर है, शेष रह गया, एक के टुकड़े होते हैं ए प्लस ई। अगर मैं यहाँ ईश्वर ई लिख रहा हूं तो एक बार वही लिख कर देख लेना चाहिए, ईश्वर है, ईश्वर है, तो यहाँ दीर्घ ई रहेगा। यहाँ पे कृष्ण में अण हलंत है, आगे सौर शेष रहा हुआ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे कृष्ण बन जाएगा। प्लस के बाद वाली प्रक्रिया को मिलाएंगे तो यहाँ ईश्वर है बन जाएगा, तो हमारा रूप बनेगा कृष्ण प्लस ईश्वर है। कृष्ण प्लस ईश्वर में अगर संधि पूछी जाए तो संधि का नाम है गुण सवर संधि, गुण सवर संधि। उसी प्रकार हम अभ्यास कर सकते हैं गजेश्वर है, गजेश्वर है, गजेश्वर है, जनेश है, और कई एग्जाम्पलों का हम जैसे उपेश है, उपेश है, इत्यादि एग्जाम्पलों का हम अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड वाली नियम था, थर्ड वाला नियम था ए प्लस ई के बाद में ए, तो क्या बनता है सुर प्लस ईश है, सुरेश है, सुर प्लस ईश है, सुरेश है, नर प्लस ईश्वर है, नरेश्वर है। हमने बनाया संधि विच्छेद, कृष्णेश्वर है, कृष्ण प्लस ईश्वर है। उसी प्रकार लास्ट वाला नियम रहेगा आ प्लस ई इक्वल हो जाएगा ए,
जैसे रमा प्लस ईस है, रमा प्लस ईस है। प्लस के पहले वाले वर्ण को टेक आउट करना है, तो टेक आउट किया तो आ को टेक आउट किया, मैं हलंत शेष बचा, रह बचा। प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है, तो ई को टेक आउट किया, सह शेष रहा। कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद में ई, तो प्लस के बाद में ई है। दोनों कंडीशन मैच होने पर यहाँ ए गुण हो गया, यहाँ रम शेष था, यहाँ पे सह शेष था। दोनों को इक्वल करेंगे तो मैं में ए मिला तो मैं बन गया, और आगे क्या बन रहा है, सह। तो हमारा रूप बन जाएगा रमेश है, हमारा रूप बन जाएगा रमेश है। उसी प्रकार दूसरा भी ले सकते हैं हम, राका प्लस ईश्वर है, राका प्लस ईश्वर है। प्लस के पहले वाले को वर्ण को टेक आउट करना है, तो यहाँ प्लस के पहले आ है, यहाँ पे रा कै शेष रह गया, प्लस के बाद वाले वर्ण को टेक आउट करना है तो ई शेष रह गया। यहाँ शौर्य को अलग कर दिया, शौर्य है। कंडीशन मैच करनी है, प्लस के पहले आ, प्लस के पहले आ, प्लस के बाद में ई, प्लस के बाद में ई, तो दोनों का इक्वल ए हो जाएगा। यहाँ रा कै शेष बचा हुआ है, यहाँ शौर्य है शेष बचा हुआ है, सबको मिलाएंगे तो रा कै में कौन मिला, ए, तो रा के बन गया। आगे क्या है, शौर्य है, तो हमारे पास जो संधि बनेगी वो बन जाएगी राकेश्वर है, राकेश्वर है, हमारी संधि बन जाएगी राकेश्वर है। उसी प्रकार हम बना सकते हैं राजा प्लस ईश है, राजा प्लस ईश है, राजा प्लस ईश है, और रमा प्लस ईश्वर है, रमा प्लस ईश्वर है। इनको हम प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपनी संधि कहाँ तक मजबूत हुई और हमारे को कहाँ तक इस लेवल तक पहुंच गए। और हमारा जो माध्यम है वो 0 लेवल का माध्यम है, 0 लेवल से हम लेके चल रहे हैं, हर बारीकी से आपको संधि सिखा रहे हैं। उसी प्रकार अगर मैं संधि विच्छेद करूंगा तो हमारे पास जैसे वर्ण है राकेश है, शब्द आ गया हमारे पास राकेश है। अगर संधि तोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे को ए को टेक आउट करना है, तो इस शब्द में ए कै के ऊपर है, तो ए को टेक आउट किया तो यहाँ कै हलंत शेष रहा, यहाँ पे रा शेष रहा, आगे सह शेष बचा। ए के टुकड़े आ प्लस ई, तो हम आ प्लस ई का मतलब पति होता है, और यहाँ लिख के देख सकते हैं हम ईसह आता है या ईसह आता है। ह्रस्व और दीर्घ का पता तभी चलेगा जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे राक हमारे पास शेष था, दोनों को मिलाओ, इधर से दोनों को मिलाओ, यहाँ बन गया राका और आगे बन गया ईसह, तो हमारे पास इसका संधि विच्छेद आ गया राका प्लस ईसह, राका प्लस ईसह। उसी प्रकार हम संधि विच्छेद कर सकते हैं लंकेश है, लंकेश है, लंकेश्वर है, लंकेश्वर है, लतेश है, लतेश है, और सीतेश है या सीतेश्वर है, सीतेश्वर है, इत्यादि का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, अपनी संधि को मजबूत कर सकते हैं। इसी में जो हमारा फर्स्ट नियम था ए और आ के प्लस के बाद में ई और ई रहने पर ए हो जाता है, ये इसके संधि के चारों के चारों जो हमने नियम पढ़े, ए प्लस ई ए हो जाता है, आ प्लस ई ए हो जाता है, ए प्लस ई ए हो जाता है, आ प्लस ई ए हो जाता है। जो ए गुण का कार्य था वो हमने संपूर्ण बारीकी से जाना, और अपनी संधि को मजबूत करने के लिए हम इन एग्जाम्पलों को अपनी प्रैक्टिस बुक में, ग्रामर नोटबुक है तो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका लेवल उच्च लेवल तक जाएगा, आपको कोई भी कमजोरी नहीं रह पाएगी।